नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हरियाणा में अपराध के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि मेरा लक्ष्य है हरियाणा को जीरो क्राइम राज्य बनाना। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, गैंगस्टरों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। 67 गैंग ग्लोरीफाइंग गानों पर अभी हाल फिलहाल में बैन लगाया गया है। हजारों अपराधियों की गिरफ्तारी और ड्रग्स माफियाओं का जो नेटवर्क था उस पर लगाम लगाई गई है। सैनी सरकार का संदेश एकदम साफ है, अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में आज बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस के द्वारा हरियाणा के 67 गानों पर बैन लगाया गया है। क्यों बैन लगाया गया है, एसटीएफ और हरियाणा पुलिस का इसमें क्या कुछ रोल रहा। हरियाणा में युवा इन गानों से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ऐसा एसटीएफ का मानना है। गाने गैंग बनाने, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करते हैं, जिससे युवा गैंगस्टर्स को हीरो मानते हैं। इनमें अपराध को ऐशो आराम भरी जिंदगी के रूप में दिखाया जाता है, जो हकीकत से कोसों दूर होता है। इससे युवा अपराध की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर यूनिट ने जांच के बाद यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गाना और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म से 67 आपत्तिजनक गानों को हटवा दिया है या फिर ब्लॉक करवा दिया है। यह कार्रवाई अपराध को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को रोकने के लिए है। पुलिस ने कहा है कि यह शुरुआत है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, मतलब सीधा जड़ पर वार किया गया है। गाने युवाओं पर गलत असर डालते हैं, गैंगस्टर को हीरो बनाते हैं, हिंसा और हथियारों का महिमामंडन करते हैं, अपराध की तरफ आकर्षक होते हैं और अपराध को आकर्षक भी दिखाया जाता है। इसमें अपराध, गैंग कल्चर, हिंसा और हथियारों से जुड़े गाने शामिल थे। मासूम शर्मा के एक खटोला जेल के भीतर गाने को भी बैन किया गया, इसका उदाहरण भी दिया गया है। बाकी अन्य कलाकारों के नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं कि किन कलाकारों के ये गाने बैन हुए हैं। ऐसे गाने को युवाओं को अपराध की ओर ये धकेलते हैं। गैंगस्टर सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं को भर्ती करने के लिए भी करते हैं। पुलिस अब लाइक और शेयर करने वालों पर भी नजर रख रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और बात करें हरियाणा एसटीएफ की तरफ से, युवा गानों से प्रभावित होकर गैंग ज्वाइन करते हैं। एसटीएफ ने विदेशों से संचालित आतंक गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई की है। डिजिटल कार्रवाई से अपराधी सोच को रोका जा सकता है, समाज में डर कम होगा और युवाओं को सकारात्मक रास्ता मिलेगा। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल का कहना है कि पुलिस का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से भी बचाना है। ऐसे गाने अपराधियों को रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं। असल में अपराधियों का जीवन मुश्किलों से भरा होता है। उन्होंने कलाकारों की जिम्मेदारी से उन्हें काम करने की अपील की है। एसटीएफ के आईजी सतीश बालन का कहना है कि डिजिटल कंटेंट पर युवाओं पर बढ़ता असर देखते हुए पुलिस ने गायकों से भी बात की है। ऐसा कंटेंट समाज में डर फैलाता है। एसटीएफ और साइबर टीमें अपराधियों से जुड़े पोस्टों पर भी नजर रख रही हैं। अब बात करते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जिस तरीके से मार्च 2024 में उन्होंने हरियाणा की कमान संभाली और 2024 से जनवरी 2026 तक के डेटा की अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 24 घंटे में ऑपरेशन बहुत सारे हुए हैं। ऐसे केसों को, ऐसे लगभग 285 केस हैं जिन्हें सोल्व किया गया 24 घंटे के भीतर। 1514 हार्डकोर अपराधी नवंबर 2025 में पकड़े गए। एसटीएफ ने 433 मोस्ट वांटेड को भी गिरफ्तार किया। 4000 से ज्यादा हिंसक और बार बार अपराध करने वाले अपराधियों को भी कैद किया गया। एनकाउंटर्स की अगर बात करें तो जनवरी 2024 से मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में 13 अपराधी मारे गए, 157 घायल हुए हैं। इस कार्यकाल में 15 अपराधी एनकाउंटर मारे गए और 70 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। 100 से ज्यादा हत्याओं की साजिशें भी रोकी गई हैं। तो अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के लिए नायब सिंह सैनी लगातार कदम उठा रहे हैं। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी लगातार जारी है। सीसीटीवी और टेक्नोलॉजी की भी मदद पुलिस लगातार ले रही है। समन्वय और जन भागीदारी का भी इसमें बड़ा रोल है। तो ये कदम है जो हरियाणा सरकार उठा रही है, जिससे कि अपराध को नियंत्रण में लाया जा सके। बाकी ये जो 67 गाने बैन हुए, इस पर सिंगर मासूम शर्मा ने क्या कुछ कहा है, जाते जाते वो भी सुनी। तो देखो, मैंने पिछले समय में जो बोलना था बोल लिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में जो है हम साथ हैं सरकार के। लेकिन एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूं सरकार से कि सिर्फ हरियाणवी गाने के पीछे ना पड़ के
पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें, कोई कानून ऐसा लेके आवे जो अश्लीलता ने भी बैन करे, गन कल्चर ने बैन करे, जो सट्टा लगाती हैं एप्लीकेशन इस तरीके के जो युवाओं को एकदम मतलब सत्यानाश जो बिल्कुल करें, उन एप्लीकेशन ने भी बैन करें। तो इस तरीके का कुछ काम करने की जरूरत है और वो बिना कानून बनाए नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। देखो, हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अपना आप में एक स्वरूप ले चुकी है पूर्ण रूप से कि एकदम पीक पे है। उसके अलावा जो हमें जरूरत है फिलहाल, सिनेमा को डेवलप करने की जरूरत है। और सिनेमा जिस दिन हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री की तरह खड़ा हो गया, उस दिन फिर एकदम जो हरियाणा का जो, क्योंकि हरियाणवी जो बोली है वो एक तरीके से वो बोली है जो हिंदी से मतलब मिलती जुलती है और मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो समझ सकता है हरियाणवी को। इस वजह से उसको मास ऑडियंस मिल रही है कि वो आपका एमपी में चले जाओ वहां भी सुन रहे हैं, कश्मीर में अभी हम गए थे वहां भी हरियाणवी, मतलब पूरे उत्तर भारत में इसको एक तरीके से सब इसको सुनते हैं। तो इसका सिनेमा का भी जिस दिन अच्छा स्वरूप बन गया, अच्छे से डेवलप हो गया, तो उस दिन से फिर म्यूजिक इंडस्ट्री और सिनेमा एकदम हरियाणा का ये रुतबा होगा हर जगह। देखो, बॉलीवुड तो एक तरीके से ना एक बिजनेस है, वो भावनात्मक कम है, वो बिजनेस देखते हैं कि भाई बिजनेस। आज फिलहाल एक टाइम था गुजराती मतलब कैरेक्टर लेते थे वो, और एक टाइम आया फिर कि भाई हाँ पंजाब के गाने, पंजाब के कैरेक्टर को सामने के। अब आज अपना ज्यादा हरियाणा चल रहा है, तो आज हरियाणा के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ले रहे हैं, तो वो तो अपना काम है बिजनेस का को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के कलाकारों ने, जो लोकल कलाकार हैं, जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने स्ट्रगल करा, जिन्होंने उस टाइम में भी गाने बनाए जिस टाइम गाना बनाने में कुछ बचा भी नहीं करता, और दौरत है बस का भाड़ा ला के फूक कर जाया करते हम, उस टाइम काम करा जिन लोगों ने, तो उन लोगों की, बहुत लोगों की आहुति इस म्यूजिक इंडस्ट्री को बनाने में है। तो उनकी मेहनत जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए सरकार को कि भाई इसमें कोई भी अगर कदम उठाओ तो उस पर कोई पॉलिसी बनाकर, कोई कानून बनाकर करें। ऐसा नहीं किसी का भी कर दिया, किसी का बिठाया मारी मेल